तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना। जिला मुरैना की बात करें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छा खासा प्रभाव हमेशा से रहा है, लेकिन 2023 में विधानसभा के यहाँ चुनाव होने हैं और क्या कुछ रहने वाला है बहुजन समाज पार्टी का, ये सब कुछ जानेंगे। और जानेंगे कि बीजेपी कांग्रेस की जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकारें रहीं, क्या दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों का उनको अत्याचार बंद हुए, उनको लाभ मिला या नहीं मिला, ये सब कुछ जानेंगे। पहले हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र बोध जी। पहले तो भाई साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद निरंजन जी। क्या कहना चाहोगे, 2023 का चुनाव है, 23 में बहुजन समाज पार्टी की क्या मजबूती रहने वाली है? बहुजन समाज पार्टी इस बार अपने पूर्ण बहुमत से यहाँ पावर ऑफ बैलेंस में आने वाली है। और जिस प्रकार से दलित समाज में रोष है कि जिस प्रकार से उन्होंने उम्मीद की थी कि चलो कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार चली, लेकिन उनके चाहे 2 अप्रैल केस हों, चाहे अन्य अत्याचार हो, ये किसी भी प्रकार से कहीं भी कमी नहीं आई। आप राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान में बरकरार कांग्रेस सरकार है, वहाँ भी अन्य अत्याचार बढ़ा है। बीजेपी का से तो पूरा देश परेशान है, हर प्रकार से, महंगाई से, रोजगार से, बेरोजगारी से, बीजेपी से त्रस्त है पूरी देश की जनता। लेकिन कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। जब कांग्रेस झूठे वादे करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस घेरे में आती है। और 1.5 साल में उन्होंने जो वादे किए 1.5 साल पहले 18 में, वो 1.5 साल में उस वादों पे खरे नहीं उतरे। तब जा कर के कहीं ना कहीं उन्हीं के नेता बिक कर के बीजेपी में चले गए और कांग्रेस को सरकार गिरा दी और बीजेपी की सरकार बनाई। ऐसा ही आप देख रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली, राजस्थान में आज 5 साल हो गए। दलित समुदाय की बात करें तो दलित समुदाय पर 2 अप्रैल में राजस्थान में भी केस लगे हैं, मध्य प्रदेश में भी केस लगे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 1.5 साल ही हम रह पाए, वरना और ज़्यादा होते तो हम दलित समाज के ऊपर जो मुकदमे लदे थे उनको हम वापस लेते। चलो मध्य प्रदेश में ना सही, आप राजस्थान में ले लेते, दलित समाज इससे आप पर गर्व करता। लेकिन आप कहीं ना कहीं मानव काशीराम साहब कहते थे कि सांपनाथ और एक नागनाथ हैं, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। और इस बार इनको धूल चटा करके बहुजन समाज पार्टी मुरैना जिले से तो अवश्य भेजने वाली है और मुरैना में बीएसपी का झंडा लहराएंगे और विधायक बना करके यहाँ से भेजने का काम साथियों करेंगे। मुरैना में हर बार चुनाव आप कई सीटों पर जीतते हैं, लेकिन अब की जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें आपकी 0 लग गई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं 0 लगती है, उससे भी सुधार होता है। कहीं ना कहीं हम लोग रहते हैं कि हमारी सीट निकल रही है, लेकिन समाज का जो रुख था, बीजेपी को हटाना है। 15 सालों से बीजेपी से मध्य प्रदेश में त्रस्त हो गई जनता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों ने इस बार हवा चलाई कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट दो। तो इस बात को रोकने के लिए पूरे दलित समुदाय, क्योंकि बिना दलित समुदाय के वोट के बिना कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती थी। और जब पूरा की पूरा वोट ट्रांसफ़र होकर के कांग्रेस के खाते में गया तो 6 की 6 विधानसभा सीटें मुरैना जिले से कांग्रेस के खाते में गई। जब कांग्रेस के खाते में 6 की 6 सीटें जीती तो जो वादे उन्होंने किए थे, जो दलित समुदाय से उन्होंने वादे किए, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे। तो इस वजह से आज फिर से पुनः बहुजन समाज पार्टी की ओर दलित वोट ट्रांसफ़र है, वहीं की वहीं है, अपना वोट ताकत में बैठा हुआ है। वो चाहते हैं कि हमारे बीच में इस बार बहुजन समाज पार्टी को ही जिता करके भेजना है। दोनों ही एक ही मानसिकता से ग्रस्त दोनों ही पार्टियां हैं। सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे। 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें पूरे दलित समाज ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट तो दिया, लेकिन कांग्रेस ने उनको लाभ क्यों नहीं दिया? कांग्रेस की मानसिकता मनुवादी मानसिकता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और कांग्रेस का देश में, मैं समझता हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, 40 से 45 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। और कांग्रेस का शासन रहने का सबसे बड़ा कारण यही था कि दलित वोट कांग्रेस को मिलता रहा। लेकिन जब ये बहुजन समाज पार्टी ने दलितों को अपना हक और अधिकार बताने का काम किया तो लोगों की समझ में आई और बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई। बहुजन समाज पार्टी मजबूत होने के कारण कांग्रेस का ग्राफ निरंतर गिरता गया और बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती गई। और आगे भी हमारा जो 18 का चुनाव है, 18 के चुनाव में हम चुनाव लड़े, ताकत से लड़े, लेकिन उसके परिणाम हमारे फेवर में नहीं आए। लेकिन फेवर में ना आने की वजह से फिर हमने पुनः तैयारी उसकी जारी की है और आने वाले 23 में हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाकर यहाँ भोपाल भेजने का काम करेंगे। और इस रणनीति के तहत हमारी ज़िले की 6 विधानसभाओं में
पोलिंग स्तर पर हमारा काम चल रहा है। लेकिन आप जैसे निरंजन भाई जैसे हमारे साथ हैं, इसलिए हमारी बात आप सुन रहे हैं और रख रहे हैं। बाकी मीडिया भी मनुवादी व्यवस्था की ग्रसित है। मीडिया कभी भी बहुजन समाज पार्टी के बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनमें कभी पब्लिसिटी उसकी करने का काम नहीं करती है। और जब पब्लिसिटी हमारे नहीं होती है तो हमारे लोग इस बात को मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस समय काम नहीं कर रही है। लेकिन हम दिखावा ना करती हम पोलिंग पर काम करने का हमारा काम चल रहा है और निरंतर इसका जारी है और भविष्य में इसके परिणाम अच्छे आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हुए अपने काम में हम साथी, हमारे सभी जिम्मेदार साथी लगे हुए हैं। और आपने हमारी बात को इधर रखने का, तो आपने हमारी बात को इधर सामने हमारे साथी की बात को भी सुनने का, सुनाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और भविष्य में भी उम्मीद करता हूं कि जब भी हमारी पार्टी की किसी भी प्रकार की गतिविधियां प्रदेश में या ज़िले में चलती हैं तो आप उनको पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो बहुजन समाज पार्टी को जिला मुरैना में देख रहे हैं और जिला मुरैना में 2023 में होने वाले चुनाव में जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को